सो ये प्रॉपर्टी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। ये हमने एक्चुअली वी हैव सोल्ड दिस फ्लोर ऑलरेडी, बट दिस वाज स्टिल वर्क्स आर गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, पर जैसे फाइनल फिनिशेस वगैरह चल रही हैं। सो वी हैव कम टू इंस्पेक्ट इट। क्लाइंट भी आने वाले हैं, दे वांट सर्टेन चेंजेस, दे वांट टू आल्सो चेक क्या हो गया। तो बहुत सारा काम अभी हो चुका है। मैं एक लुक लेके आ गया अंदर, सारी लाइट्स ऑन कर दी, फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, so I can show you all this beautiful place also. Although it is sold, you can't buy it, but you get an idea. Plus I also wanted to show you how we check, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है या अगर कल को आपने खरीद ली तो उसमें ना काम चलते रहते हैं, तो किस स्टेज पे जाके आपको ऐसे सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। सो हम बेसिकली अब ये देख रहे हैं कि इस अपार्टमेंट में क्या क्या काम हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसे ढकी हुई दिखेंगी आपको, जैसे इसके पीछे एक्चुअली ये सारा वुडन पैनलिंग हुई हुई है, बहुत गंदी है, डस्ट है, साफ होगा, बट आई कैन सी कि काम तो हो गया है। डोर रेडी है, डोर से का हैंडल लग गया है, ये भी रेडी है। और एक बार अंदर चलते हैं, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन डन। सो दिस मार्बल फ्लोरिंग एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। दिस ऑल वर्क इज डन इन एल्यूमिनियम। अब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, ये 500 गज है, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बिल्डर ने बड़ी अच्छी चीज़ की है। यू नो, एक पार्टीशन देना होता है, उससे क्या होता है एसी का भी थोड़ा सही हो जाता है कि भाई कूलिंग ऐसे लीक नहीं होती, और दूसरा थोड़ा प्राइवेसी भी हो जाती है। तो इन्होंने ये इस तरह के डोर दे दिए, इनको आप खोल दो तो ये ऐसे करके आपकी वॉल बन जाएगी, इसको भी खोल दो, यहाँ से वॉल बन जाएगी, और ये आपका एरिया बिल्कुल प्राइवेट हो गया, बाहर आवाज़ भी नहीं जाएगी और मतलब कूलिंग के लिए भी ठीक रहेगा। बट यू कुड ऑल्सो, इससे होता क्या, फिर एरिया थोड़ा छोटा लगता है एक्चुअली। तो अब अगर आपने इसको खोल दिया, जैसे आपके घर में कुछ है गेट टुगेदर और आप खुला ही रखना चाहते हो, तो ये सारा एरिया थोड़ा बड़ा लगता है, यू सी। और अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या हैं देखने वाले कि भाई अब जैसे हम काफ़ी दिन बाद आए हैं तो काफ़ी सारे काम दोबारा और हो चुके हैं, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अब ये बाहर की विंडोज़ लग चुकी हैं, सारी डबल ग्लेज विंडोज़ लगाई हैं, बहुत अच्छी हैं। ये कोलैप्सिबल मैश लगाई हुई है इसके अंदर, तो अगर जैसे वेदर अच्छा आप खुला रखना चाहते हो। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह में वैसे ना देयर इज अ लॉट ऑफ मस्कीटोज, मच्छर बहुत है, तो इट हैज़ टू हैव अ नेट ऑन द थिंग, सो विच इज़ गुड। ये लग गया है। एयर कंडीशनिंग तो पहले ही लग चुकी थी, बट इट्स ऑल डन वेरी वेल। लेट्स सी द किचन एक्चुअली। बेडरूम्स तो हम देख ही लेंगे। इसको बंद कर देते हैं, बहुत शोर है यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि नीचे कहीं शायद ड्रिलिंग चल रही है या जो भी है। किचन के अंदर भी फिटिंग्स तो लग ही गई हैं। ये यहाँ पे बॉश की फिटिंग्स लगी हैं, हॉब और चिमनी है, एवरीथिंग इज मोर और लेस फिटेड यहाँ पे। सो दिस दे हैव गिवन अ वेरी नाइस आइलैंड, और पूरी उसकी आप थीम भी देखोगे, यू नो, इट्स अ वेरी नाइस ग्रे। दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ ग्रे इन द बिल्डिंग बाय द वे, सो दिस इज अ लॉट ऑफ ग्रे एंड वेरी सटल, नॉट डार्क कलर्स एज सच। अब ये मैं हटाना नहीं चाहता, पर देख लेते हैं। ये भी बॉश के इन्होंने वो लगा रखा है, माइक्रोवेवर अवन बेसिकली। ये फ्रिज के लिए जगह है, फ्रिज वो नहीं लगाएंगे। दीज आर ऑल फिटिंग्स। किचन आई थिंक इज मोर और लेस रेडी मेरे ख्याल से। जैसे ही अपार्टमेंट दिख रहा है, इसको देख के हम कह सकते हैं शायद एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा, यू नो, कुछ ज़्यादा काम रह नहीं गया। इनफैक्ट ऊपर वाले फ्लोर पे तो लोग शिफ्ट भी हो गए हैं। ये दोबारा से है, हम बैल्कनी भी देख सकते हैं। वैसे बैल्कनी इज़ वेरी नाइस, बिग बैल्कनी, और इधर इन्होंने ये अच्छा टाइलिंग वगैरह का काम कर दिया, सो दिस लुक्स वेरी गुड। ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। ऊपर भी अगर देखोगे, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से वुड नहीं है ये, बट वुड लाइक लुक है, तो ख़राब वराब नहीं होता, ठीक है, चला सकते हो। यू कुड यूज सम वेरी एक्सपेंसिव वुड, वो भी नहीं होता, पर दिस इज नॉट वुड, बट हू केयर्स, यू नो। आ जाओ। तो यहाँ पे वार्डरोब्स भी फिट हो गई। वार्डरोब्स के हैंडल्स लास्ट टाइम शायद नहीं लगे थे, अब वो भी लग गए हैं। दिस इज गुड, नीड्स अ लॉट ऑफ क्लीनिंग, डस्ट है, बट व्हाट टू डू, दिल्ली में डस्ट तो हो ही जाता है। आई मीन क्या करोगे। वॉल्स पे इन्होंने ग्रे और बीच में से वाइट यूज किया हुआ है, which is fine. This particular bathroom, so this, we are in the front bedroom of the house, has almost everything ready. I think this is all marble, by the way. यहाँ पे marble use किया हुआ है, यहाँ पे सारा marble use किया हुआ है। These mirrors, let's see if we can put some of these things on. I'm
thinking there was a light, or there was supposed to be, behind the thing. पीछे ये सारे के सारे यहाँ पे wardrobes हैं, 4 wardrobes यहाँ आ गए, 2 वहाँ, 3 doors वहाँ आ गए, which is quite good. So this front bedroom would ideally be either a guest bedroom or it could be कोई मेरे जैसा बंदा फैमिली में अगर हो जो कहे यार मेरे को थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए तो इस साइड आ जाए, बाकी 3 बेडरूम फिर पीछे आ जाएंगे। अब ये जो कॉमन एरिया है इसके अंदर इन्होंने मार्बल का पैटर्न बड़ा अच्छा यूज किया है, अगेन वाइट विद दिस मार्बल व्हिच इज अगेन वाइट एंड ग्रेइश टोन व्हिच इज क्वाइट नाइस। नाउ दिस पर्टिकुलर गेस्ट बाथरूम इज तो बड़ा ना ट्रेंड है दिल्ली में, लोग क्या करते हैं कि इसको ब्लैक कर देंगे या कुछ बहुत ही डार्क कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने इसको गोल्डन कर दिया, थोड़ा सा ना दिल्ली में ट्रेंड है कि थोड़ा सा इसको लाउड रखा था, बट आई लाइक द मिरर्स सो मच मोर, स्पेशली क्योंकि बहुत टाइनी सा है। WC उस साइड है, आपको दिखेंगे दरवाजे के पीछे, सो यू डोंट वांट टू वेस्ट सो मच एरिया है, बट यहाँ पे इन्होंने सारा मिरर करके, इससे क्या होता है एक बड़ी लुक आ जाती है। देयर दिस इज ऑल डन। इसमें लास्ट टाइम हम आए थे लाइट्स फिटेड नहीं थी, अभी लाइट्स फिट हो गई हैं। ये थोड़ा छोटा वाला बेडरूम है बीच में, यहाँ वुडन फ्लोरिंग नहीं लगी थी, ये लग गई, और बड़ा इस पे शेड पे डिस्कशन हो रही थी कि लाइट रखना है डार्क रखना है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड शेड, इट्स गोइंग वेरी वेल, क्योंकि ये ब्लैक है, डोर भी थोड़ा इससे डार्कर शेड है, तो दिस इज गोइंग ऑलराइट। दिस हैज अ लॉट ऑफ वार्डरोब्स हियर, सो इवन दो दिस इज द स्मॉलेस्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, दिस हैज अ लॉट ऑफ वार्डरोब्स। तो सारे इन्होंने इसमें बाथरूम के अंदर ग्लास का किया है, विच मेक सेंस, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह होता है, खराब वगैरह ना हो। मिरर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, थोड़ी बहुत ये तारे वारे निकली हैं, ये हो जाएंगी। WC यहाँ पे लग चुकी है, शावर एरिया इज रेडी, फिटिंग्स भी लग गई हैं, और सब कुछ ही रेडी है बेसिकली। आई मीन आई थिंक इफ दे कुड जस्ट क्लीन इट अप, इट्स काइंड ऑफ रेडी ओनली। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स रहती हैं, जैसे ये अभी दोबारा पेंट होना है, एक फाइनल कोट शायद पूरे घर का ही होना है, दीवारें थोड़ी सी लेबर ने काम किया तो गंदी हैं। सो दिस बेडरूम इज डन। इसमें AC के डक्ट यहाँ से दिए हुए, तो ना प्लांट बड़ा अच्छा अच्छा, ये एक तो नई हाइट है तो वैसे ही बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। आई मीन आई डोंट नो इफ यू रियलाइज वी आर इन द स्मॉलेस्ट बेडरूम बट इट इज स्टिल लुकिंग वेरी लार्ज, यू नो। नाउ वी आर बैक इन द same lobby area, this sorry whatever you call this, foyer area or whatever, so we'll go this way. Now this again is like a very large bedroom, इसमें साइड में भी बैल्कनी है, पीछे भी है, 3 वार्डरोब्स यहाँ हैं, अंदर पूरा वॉक इन क्लोजेट है। सो ये बेडरूम भी रेडी हो गया। एक छोटी सी डिटेल जो देखनी चाहिए, आजकल बेड्स के साइड में ना बिल्डर्स ये लगा देते हैं USB का, सो आपका फ़ोन आप यहीं से डायरेक्टली लगा के चार्ज कर पाओ। इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक ना इतनी महंगी है और कोई रीज़न नहीं है ना करने का। इसके अंदर फिर से वार्डरोब्स हैं, 5 doors आर हेयर, आई थिंक आउटसाइड वाज 3 doors देयर, 5 हेयर, एंड शावर एरिया रेडी है, भी रेडी है। So looking at the like property in general, very nice stone use, very different. So builder has really tried कि मैं सारे bathrooms को different रखूं, और उसमें अच्छा काम हो गया। पीछे भी काफी बड़ा एक बालकनी का एरिया बना दिया। घरों में ना ये कितना भी बड़ा घर हो, ये एरिया हमेशा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे अपना वो आ गया AC, VRV सिस्टम का जो एक्सटर्नल यूनिट होता है वो आ गया। यहाँ इतनी बड़ी बैल्कनी है, फिर यहाँ पे साइड में भी बैल्कनी है, तो अगर आप चाहो तो एक वॉशिंग एरिया वहाँ कोने में बना सकते हो, है ना। वो एरिया थोड़ा यूज किया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा छुपा हुआ है, या अगर यहाँ पीछे करना है तो यहाँ पे पीछे भी आप कुछ बना सकते हो अपना वॉशिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, इसमें पुट अ पार्टीशन एंड काइंड ऑफ हाइड इट। Now we need to check the 4th bedroom। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैं एक मिक्सचर कर रहा हूँ कि मैं आपको फ्लोर भी दिखा रहा हूँ कि कैसा बना हुआ है, साथ साथ मैं इंस्पेक्ट भी कर रहा हूँ कि अच्छा क्या काम हो गया, क्या रह गया,
जैसे मोटा मोटा मुझे सब दिख रहा है, अब जैसे वहाँ पे देखोगे तो ये बस केबल बाहर आ रही है, ये कटनी है, फिर बंद होना है, वो सील हो जाएगा। एक कोट तो होना ही है, वो हमने नोट कर ही लिया है ना। एक हम फाइनल इंस्पेक्शन और करेंगे जब हम पोजेशन ले रहे होंगे ना। जैसे अभी हमने देख लिया लाइट्स तो सारी जल रही हैं, पर हम ये भी देखेंगे कि भाई कि गीजर्स काम कर रहे हैं, एसी काम कर रहे हैं, सारी लाइट्स चल रही हैं, सारे स्विच चल रहे हैं। फिर भी अगर बाद में कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो यूजुअली व्हेन पीपल मूव इन, बिल्डर को हमने बोल के रखा होता है कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बाद वंस वी टेस्ट एवरीथिंग, जो जो छोटे मोटे फॉल्ट को निकल आया जो रहते हुए ही दिखेंगे तो हम बता देंगे, फिर उसको रेक्टिफाई कर देंगे। नाउ दिस इज दी 4th बेडरूम एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम बेसिकली। तो यहाँ पे वुडन पैनलिंग दी हुई है which is nice, almost all done। लाइट सारी हैं। अब देखो जैसे ये एक लाइट है, ये मिसिंग है कि ऑन नहीं हो रही अभी, तो या तो हो सकता है इसकी वायर निकली हुई होगी या ये फ्यूज होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम बिफोर पोजेशन एक बारी करके ख़त्म करेंगे। अंदर वार्डरोब्स भी इंस्टॉल्ड हैं, तो वार्डरोब्स तो इंस्टॉल हो गए हैं। जैसे इसका हैंडल ही नहीं है अभी, तो वो आएगा। ये एक हैंडल रहता है यहाँ पे, वैसे वहाँ पे भी रहता है। इसका तो लग गया, जैसे इसका भी हैंडल रहता है। ये डोर लग गया है। फिनिशेस बहुत अच्छी की हैं इस पर्टिकुलर बिल्डर ने, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। इन द रीसेंट टाइम्स दे हैव रियली इंप्रूव्ड देयर क्वालिटी आल्सो आई थिंक। यहाँ पे कुछ लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही, शायद हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो सब रेडी है, इसमें भी रेडी है। नीचे जैसे इनके हैंडल्स नहीं लगे हैं अभी, पर ये बहुत छोटे छोटे काम है, मतलब एक दिन में भी हो जाएंगे सारे। नथिंग टू वरी एज सच। यहाँ पर चेक करें एक बारी। हाँ, तो ये हैंड शावर लगना था यहाँ पे, ये पिछली बारी बात हुई थी कि लगा दो, तो उन्होंने अभी लगा दिया है। मेनली क्लीनिंग ही है वैसे देखा जाए, बट छोटी छोटी चीजें जैसे ये है, ये बंद कर रहे हैं, तो इसकी कैप लगेगी, ये क्या आएगा। सो ऑल इन ऑल अभी तो लग रहा है कि अपार्टमेंट शायद अगले 4-5 दिन में या मैक्सिमम एक हफ्ते में 100% रेडी हो जाएगा विद द फाइनल कोड। पर शायद हमारी अभी थोड़ी सी और रिक्वेस्ट जाने वाली है बिल्डर को कि सर प्लीज़ ये छोटा मोटा सा चेंज हमें चाहिए, वो करवा दो। तो पूछेंगे उनसे। इज़ अ वेरी नाइस गाय, आई एम रियली होपिंग ही विल डू इट। But we have to request, you know, once you bought the place and the builder has done his job, you can only request, you cannot demand कि नहीं अब ये चीज़ भी इसमें चेंज करके दो, पहले बताना था। Anyways, I hope this helped you to look at the apartment, and apartment भी मैं दिखाना चाह रहा था क्योंकि बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। I'm in this builder floor in New Friends Colony, 500 yards। डील भी हमने करी है, बहुत अच्छी डील हुई हमारी, went very smoothly with the builder। Builder is also very good and clients are also very good, they've been looking for a very long time with us। Finally end में जाके जब close हुआ तो हम सब ने राहत की सांस ली। All right, I hope this helped. If there is any questions, let me know. Do subscribe to the channel and I'm always available.